नमस्ते दोस्तों, आ गए हैं एक नया वीडियो लेके। तो आज का हमारा टॉपिक है एआई। अब एआई क्या है, कैसा चीज़ है, थोड़ा सा बोलेंगे। उसके पहले एक चीज़ दिखाते हैं आपको। देखिए, हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड खोला है। यहाँ पे विंडोज प्लस एच। द डे इज वेरी वेरी चार्मिंग एंड वी आर वेरी हैप्पी बिकॉज द विंटर हैज कम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ वॉइस में बोला, मैंने टाइप नहीं किया, मैंने सिर्फ वॉइस में बोला। एंड ये चीज़ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में ऑटोमेटिकली टाइप हो गया। कैसे हुआ? तो इसके लिए हम जानेंगे एआई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक एआई, प्रेजेंटेड बाय शुभम कर्मकार। मैं बीटेक सेकेंड ईयर सीएससी एआईएमएल का स्टूडेंट एंड आपको बोलना चाहूँगा कुछ बातें एआई के बारे में। सो एआई क्या होता है? एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि जो हमारा इंटेलिजेंस है, जो कि एक नेचुरल चीज़ है, जो हमें ह्यूमन को अलग से मिला है, गॉड गिफ्टेड चीज़ है एक। उसको आर्टिफिशियली हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सुनने में कुछ अजीब सा लग रहा है ना? वो भी क्या आर्टिफिशियल हो सकता है? इंटेलिजेंस वो भी क्या आर्टिफिशियल हो सकता है? तो जी हाँ, इंटेलिजेंस भी आर्टिफिशियल हो सकता है। कैसे हो सकता है? देखिए, एक सिंपल चीज़ें देखिए। जैसे एज ए ह्यूमन हम कुछ भी काम करते हैं। समझिए, हमको एक मच्छर ने काटा हमारे हाथ पे। हमने क्या किया कि उस मच्छर को जब उसने काटा, वो सिग्नल गया हमारे ब्रेन पे। ब्रेन ने कुछ डिसीजन बनाया कि हाँ, मच्छर को मारना पड़ेगा, एंड हमने उसको मार दिया। तो ये जो चीज़ होता है ना, ये है बेसिक इंटेलिजेंस। एंड ऐसे ही काम करता है एक एआई। कुछ लेता है एनवायरनमेंट से डाटा एंड उसको प्रोसेस करता है एंड देन कुछ एक्शन परफॉर्म करता है। तो कैसे काम करता है या एआई, ये तो बोला। तो अब इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल्स में समझने के लिए हमको जानना पड़ेगा कि एजेंट क्या होता है। देखिए, ये जो एग्जांपल दिया, यहाँ पे एजेंट है हम भी एक एजेंट हो सकते हैं, आप भी एक एजेंट हो सकते हैं, एक मशीन भी एक एजेंट हो सकता है। आपने घर में कोई एसी लगवाया है, वो भी एक एजेंट हो सकता है। आपके घर में पंखा चल रहा है, ये भी एक एजेंट हो सकता है। रास्ते से कोई गाय भैंस जा रही है, वो भी एक एजेंट हो सकता है। सब कुछ एक एजेंट है। एजेंट क्या करता है? कुछ डेटा लेता है एनवायरनमेंट से, उसको डिसीजन को बनाता है एंड फिर एक्शन परफॉर्म करता है। अभी अगर हम बोलने जाए तो यहाँ पे बेसिकली एजेंट इन एआई अगर हम बोले, तो इसमें बेसिकली बोलेंगे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स दैट परसीव्स इस एनवायरनमेंट एंड कुछ डिसीजन बना के एक्शन परफॉर्म करता है स्पेसिफिक गोल्स को अचीव करने के लिए। एंड बिकॉज इट्स एआई, इट एक्ट्स ऑटोनोमसली। यहाँ पे ह्यूमंस काम नहीं करेंगे। उनका काम क्या है? एक बार सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बना देना, फिर एआई खुद से ये काम कर सकता है। देखिए, समझने के लिए हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एआई। एआई कितने टाइप्स का हो सकता है? तो पहला है रिएक्टिव मशीन एआई, ठीक है, जो तुरंत काम करे। एक आपको एग्जांपल जो दिया मच्छर का, वो तो नेचुरल चीज में बोला। अगर मशीन में बोलने जाए, सबके पास मोबाइल में एक ऐप है ट्रू कॉलर। जब भी कोई कॉल आता है, तो अगर जो कॉल कर रहा है उसका नाम आ जाता है, या फिर अगर वो स्पैम कॉल है तो स्पैम बोल के रेड अलर्ट भी आ जाता है। ईमेल में कोई स्पैम ईमेल आया तो वो ऑटोमेटिकली स्पैम के लिस्ट में चला जाता है। फ्रॉड केसेस से हम बच सकते हैं। तो यह है रिएक्टिव मशीन्स। उसमें कोड दिया हुआ है, तुरंत
डेटा लेता है, तुरंत काम करता है, तुरंत डिसीजन मेक करता है, ठीक है। इससे थोड़ा सा बेटर है लिमिटेड मेमोरी एआई। लिमिटेड मेमोरी एआई कैसे काम करता है, इसमें थोड़ा सा मेमोरी रहता है। एक ऑटोमेटिक वैक्यूम क्लीनर बहुत फेमस हो रहा है अभी। ऑटोमेटिक वैक्यूम क्लीनर में क्या होता है, एक घर के एक कोने से वैक्यूम क्लीनर स्टार्ट होता है, ऑटोमेटिकली चलता है। अगर कोई भी ऑब्स्टेकल आए, कोई स्टूल, कोई डेस्क अगर उससे टकराए, फर्स्ट टाइम जब जाएगा वो टकराएगा, ऑब्वियसली टकराएगा, फिर वो अपना पाथ चेंज कर लेगा। ऐसे करते 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 वो पूरे रूम में घूमेगा, ठीक है, वो पूरे रूम में घूमेगा। एंड सेकेंड टाइम जब वो जाएगा, तब वो उस डेस्क से या फिर उस टूल से नहीं टकराएगा। क्यों नहीं टकराएगा? क्योंकि उसके मेमोरी में एक वर्चुअल मैप उसने बना लिया है कि ये रूम कैसा है। तो ये है लिमिटेड मेमोरी एआई का एग्जांपल। द थर्ड इज थियोरी ऑफ माइंड एआई। थियोरी ऑफ माइंड एआई मींस इट कैन अंडरस्टैंड ह्यूमन साइकोलॉजी। इंसान कैसे सोच सकता है, वैसा चीज लगभग लगभग ये एआई भी सोचता है। ह्यूमन कैसे सोचता है, उसके साइकोलॉजिकल थिंग्स। सपोज आप कोई किसी चैटबॉट के साथ बात कर रहे हैं या फिर कोई एआई टूल से, आप उसको जो बोल रहे हैं वो समझ रहा है कि आप किस मूड से बोल रहे हैं, आप क्या जानना चाहते हैं। ये सब चीजें थियोरी ऑफ माइंड एआई में होता है, एंड दैट इज द प्रेजेंट बेस्ट टाइप ऑफ एआई। एंड द लास्ट इज सेल्फ अवेयर एआई। इसको मैंने हाईलाइट क्यों किया है, क्योंकि ये अभी रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता, थियोरिटिकली ये है, लेकिन इसको बनाने का कोशिश साइंटिस्ट अभी कर रहे हैं। सेल्फ अवेयर एआई मतलब जब ह्यूमन की तरह पूरा पूरी सोचेगा, पूरा पूरी ह्यूमन की तरह ये नेचर बिहेव करेगा, तब इसको हम बोलेंगे सेल्फ अवेयर एआई। तो इसके लिए अभी रिसर्च चल रहा है, लेकिन एक टाइम पे शायद ये ऑब्वियसली मुमकिन तो होगा। जिस टाइम पे इसको बोला जाएगा, एक टाइम बहुत फेमस हो रहा है सोशल मीडिया में, जो है एजीआई, मींस आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। तो लगभग लगभग सेम चीज ही है। जब एआई बहुत सारा डेवलप हो जाएगा, तब ये सेल्फ अवेयर एआई या फिर एजीआई का टर्म आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द टॉप 4 टेक्निक्स ऑफ एआई। अब एआई काम कैसे करता है, ठीक है, इन सारे चीजों के बारे में हमको थोड़ा सा जानना पड़ेगा। अभी देखना पड़ेगा एआई कैसे कैसे काम कर सकता है। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो है सबसे फेमस पॉइंट अभी के दिनों में चल रहा है एआई के साथ ही, जिसका नाम आता है, एंड दैट इज द मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग कैसे काम करता है? कुछ एक डेटा सेट है, कुछ आपने एआई को बोला, डेटा दिया कि ऐसा डेटा है ना, पे ऐसा आउटपुट आता है। मतलब ऐसा ऐसा सिचुएशन में ये काम एक मशीन परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। ये समझिए सिचुएशन के बेसिस पे मशीन कैसे परफॉर्म करता है। इसका एक डेटा आपने दिया, उस डेटा को ये एनालाइज किया, ठीक है, मशीन जो एआई का प्रोग्राम है उसने एनालाइज किया एंड उससे सीखा, एंड नेक्स्ट टाइम जब हम कोई सिचुएशन देंगे, ये मशीन खुद से काम कर पाएगा। यह है मशीन लर्निंग। अगर देखा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा सर्कल है, एंड उसके अंदर उसका एक सब फील्ड है मशीन लर्निंग। ये चीज बहुत लोग समझ नहीं पाते कि एआई एंड एमएल हम एक साथ बोलते हैं, ये इनमें कनेक्शन क्या है। तो ये है इनका कनेक्शन, एंड उसके अंदर भी है डीप लर्निंग। मशीन लर्निंग में नॉर्मल डेटा सेट्स के साथ हम काम करते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा ह्यूमन ब्रेन की तरह नहीं सोच सकता। जब ये थोड़ा सा ह्यूमन नेचर में सोचेगा, वो चला जाता है डीप लर्निंग के अंदर। डीप लर्निंग के अंदर क्या क्या हो सकता है, समझिए आपको 2 पिक्चर्स दिए गए कि ये एक दो ब्रीड के डॉग्स के आपको पिक्चर दिए गए, एनालाइज कर पाएगा कि कौन सा डॉग कौन से ब्रीड का है उसका फोटो देख के। तो ये है डीप लर्निंग के अंदर, ठीक है, थोड़ा सा ह्यूमन ब्रेन की तरह सोचता है। सेकंड इज मशीन विजन। मशीन विजन मतलब कि अच्छा, एक चीज आपने देखा होगा, अभी ऑनलाइन पेमेंट तो सब जगह हो रहा है। तो ऑनलाइन पेमेंट में स्कैनर अगर थोड़ा सा दूर में है कि थोड़ा सा टेढ़ा रहे, फिर भी स्कैन कर दे रहा है। कैसे कर रहा है? तो क्या हो रहा है कि एक जो विजुअल डेटा है, ठीक है, जो कैमरा से जो पिक्चर क्लिक हुआ, वो विजुअल डेटा मतलब एनालॉग डेटा को वो डिजिटल डेटा में कन्वर्ट कर रहा है एंड फिर उसको कंप्यूटर में भेज रहा है उस सिग्नल को। एंड वहां पे जो एआई का कोड है, वहां पे एआई एल्गोरिथम जो है वो काम कर रहा है उसके ऊपर,
एंड उससे अंदाजा लगा रहा है कि हाँ ये क्यूआर कोड एक्चुअली में कैसा होगा, एंड वहां से वो उस क्यूआर कोड को स्कैन करके बैंक अकाउंट का डिटेल्स वो निकाल रहा है एंड ट्रांजेक्शन परफॉर्म हो रहा है। तो ऐसे काम करता है मशीन विजन। जितना अच्छा वो हमारा जो सेंसिटिविटी रहेगा कैमरा का या फिर मशीन का, उतना छोटा छोटा चीज ये डिटेक्ट कर पाएगा, छोटे छोटे डिफरेंस को भी ये डिटेक्ट कर पाएगा। ये है मशीन विजन। अभी है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मतलब NLP। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में एक है, ठीक है, इसलिए इसको भी हाईलाइट किया है मैंने। NLP क्या होता है? ह्यूमन लैंग्वेज या फिर नेचुरल लैंग्वेज, इसके साथ मशीन लैंग्वेज का एक कनेक्शन होता है। एक ह्यूमन बात कर रहा है, उसके साथ मशीन भी बात कर रहा है। आपने देखा होगा अभी AI टूल्स बहुत है जो एक दूसरे के साथ बात करते हैं, मतलब एक ह्यूमन एक AI टूल के साथ बात कर रहा है एंड वो भी एक ह्यूमन की तरह ही बात कर रहा है। कभी कभी देखा जाएगा, अभी आपको फर्स्ट में ही एक चीज आपको दिखाया कि मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में कुछ वॉइस भेज रहा हूँ एंड वो ऑटोमेटिकली टाइप कर रहा है। तो ये चीज कहाँ से हो रहा है? ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से ही हो रहा है। किसी वॉइस को टेक्स्ट पे कन्वर्ट करना, टेक्स्ट को वॉइस पे कन्वर्ट करना, ठीक है। ये जो कम्युनिकेशन, वॉइस टू वॉइस चैट, ये भी हो रहा है। इसके साथ किसी भी चीज का ट्रांसलेशन, जैसे गूगल ट्रांसलेट एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ये भी होता है, ठीक है। एंड इसके साथ एक टेक्स्ट का समराइजेशन, आपने एक बड़ा टेक्स्ट दिया, बोला कि मुझको इसको समराइज करके दो, दे देगा। ये सब कुछ है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स। इसको लेके ज्यादा बोलने का कुछ नहीं है। ऑब्वियसली कुछ मशीनरीज होंगे, रोबोट्स होंगे, ये ज्यादा इंडस्ट्री में काम करता है, फैक्ट्रीज में बोलिए दूसरे कोई इंडस्ट्रीज में, वहां पे काम होता है क्या कि रोबोट्स में जो मशीनरीज है उनके साथ हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जब ऐड करते हैं तो वो खुद से काम कर पाते हैं। एंड इससे क्या होता है कि ह्यूमन एफर्ट कम लगता है, मशीन्स भी कम काम कर पाते हैं। तो ये है ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स। नाउ व्हाट इज द एप्लीकेशंस ऑफ एआई? जगह जल्दी जल्दी थोड़ा सा बोले, एप्लीकेशंस ऑफ एआई क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशंस ऑफ एआई के अंदर फर्स्ट वाला जो है वो है एजुकेशन। एजुकेशन में क्या होता है? एडेप्टिव लर्निंग। एडेप्टिव लर्निंग क्या होता है कि ऑनलाइन समझिए कोई प्लेटफॉर्म में आप कुछ सीख रहे हैं तो आपको पर्सनल गाइडेंस देगा। देखिए एक इंसान के लिए तो पॉसिबल नहीं है कि वो हर एक स्टूडेंट के लिए पर्सनल गाइडेंस दे, लेकिन यहाँ पे एक एआई एल्गोरिदम हम सेट कर सकते हैं कि वो हर एक स्टूडेंट के लिए उसके हिसाब से, उसके साथ जो कंफर्टेबल है वो एक वैसा ही एनवायरनमेंट उसको क्रिएट करके दे एंड 1-to-1 गाइडेंस देगा। आपको कैसे तरह के लेक्चर्स देखने चाहिए, आपको डीपीपी से ज़्यादा सॉल्व करना चाहिए कि पीवाईक्यूज, ऐसे वैसे थिंग्स को ये सोचता है एंड वैसे ही काम देता है, आपको फीडबैक देता है आपको कैसे पढ़ना चाहिए। ये है एडेप्टिव लर्निंग। इसके साथ साथ आप चैट पॉट्स जैसे चैट जीपीटी, जेमिनाई, कोपायलट, ब्लैक बॉक्स एआई, बहुत सारे हैं, तो उनकी मदद लेके भी आप पढ़ सकते हैं। आपने एक इमेज को कैप्चर करके या फिर एक पीडीएफ में क्वेश्चन देके या फिर टेक्स्ट फॉर्मेट में क्वेश्चन लिख के आपने भेजा उनको, उसने आपको आंसर भेज दिया, आपका बहुत सारा टाइम बचता है। नेक्स्ट इज हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में देखिए, अगर हमारे देश में ना डॉक्टर्स की बड़ी कमी है। एक एक डॉक्टर्स के पीछे अगर हम एक्चुअली देखने जाए तो 1-2 लाख पेशेंट्स हैं, तो कैसे चेक करेगा एक डॉक्टर? इसके लिए यहाँ पे एआई बहुत हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? सपोज कोई मेडिकल टेस्ट हो रहा है, पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, या फिर पेशेंट के सिम्टम्स देख के वो अंदाजा लगा सकता है कि कैसा या फिर कौन सा डिजीज उसको हुआ है। नेक्स्ट अगर हम देखने जाए कि सपोज एक डेटा सेट हमने लिया, मशीन लर्निंग में आपको बोला कि कुछ डेटा सेट्स को लेके वो काम कर सकता है। तो अगर हमने डेटा सेट्स लिया एंड देखे कि चेक करे कि ह्यूमन हेल्थ का ट्रेंड कैसा चल रहा है, अभी अभी के दिनों में कैसा ट्रेंड चल रहा है, तो आप वहां से अंदाजा भी लगा सकते हैं कि हाँ
सामने कोई पैंडेमिक सिचुएशन आ सकता है कि नहीं, ह्यूमंस के हेल्थ पे क्या असर पड़ रहा है। इसके अलावा भी अगर हॉस्पिटल में हम बोलने जाए कि एक नर्स या फिर एक डॉक्टर हमेशा एक पेशेंट के आसपास नहीं बैठ सकता, इसके लिए मशीन विजन काम आता है। एक पेशेंट के ऊपर नजर रखने के लिए पेशेंट का हाल कैसा है, इसके लिए भी ऑटोमेशन आ गया है। ठीक है, ये सारे चीज होते हैं। इसके अलावा तो एडमिनिस्ट्रेटिव काम वगैरह ऑफिशियल वर्क्स के लिए तो है ही। नेक्स्ट है फाइनेंस। अभी स्टॉक मार्केटिंग बहुत ट्रेंड में चल रहा है। हाँ, तो स्टॉक मार्केटिंग में अगर हम देखने जाए तो बहुत लोग डरते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि रिस्क है। तो इसके लिए भी एआई टूल आ गया है। ग्रो बोल के एक ऐप आपने देखा होगा, प्रमोशन नहीं है, प्रमोशनल वीडियो ये नहीं है, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ। तो वैसे ऐप्स में आपको सपोर्ट करेगा कि आप कैसे कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर किसी को लोन प्लान करना है तो उसको बोला जा सकता है कि हाँ, आप इतने दिनों के लिए इतने इंटरेस्ट रेट पे आप लोन ले सकते हैं आपके इनकम के हिसाब से, या फिर आपको एक बजट प्लान करके दे दिया। ये सब चीज़ें फाइनेंस में होती है। नेक्स्ट अगर बोलना जाए तो ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन में एलन मस्क का तो सब पहचानते हैं। उनका फेमस कार कंपनी टेस्ला ऑटोमेटिक कार्स बना रहे हैं। उसमें क्या होता है, अगर रास्ते में कोई इंसान आ गया या फिर दूसरा कोई ऑब्स्टेकल आ गया, कार रुक जा रहा है। ड्राइवर अगर थोड़ा सा नींद में आ जाए, ड्राइवर को जगा दे रहा है। ये सब चीज़ें कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें ह्यूमन इमोशंस काम करते हैं। हाँ, वो जो थ्योरी ऑफ माइंड है बोला आपको, वो ह्यूमन इमोशंस को चेक करता है। मशीन विजन की मदद से आपका इमोशन चेक किया, हाँ आप सो तो नहीं गए हैं। कैसे चेक कर रहा है? थ्योरी ऑफ माइंड एआई कैलकुलेट करता है कि हाँ, इसका साइकोलॉजी देख के लग रहा है कि हाँ, ये थोड़ा सा नींद में है। दिस टाइप ऑफ थिंग्स कैन बी हैपन। ठीक है, तो इसके लिए हमारा जो है ट्रांसपोर्टेशन में बहुत अहमियत रखता है एआई। अगर नेक्स्ट पॉइंट में हम बोलना चाहें, मार्केटिंग। मार्केटिंग में कैसा होता है, आप आज एक चीज मानिए आप सर्च कर रहे हैं किसी भी वेबसाइट पे या फिर किसी भी शॉपिंग प्लेटफॉर्म पे, समझिए आपने सर्च किया, आपको एक अच्छा शर्ट चाहिए, तो आपको क्या करेगा, नेक्स्ट दिन या फिर उसी दिन आप जब भी सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं या फिर दूसरा कोई शॉपिंग ऐप यूज कर रहे हैं या फिर वैसे ही मोबाइल को यूज कर रहे हैं, तो आपको एक नोटिफिकेशन आएगा या फिर आपको ऐड मिलेगा कि हाँ, एक शर्ट का ऐड आ गया। ये सब चीजें होता है। कैसे होता है? क्योंकि एआई आपका हर एक मूवमेंट ट्रैक कर रहा है। ऐसे भी केसेस हैं कि आपका मोबाइल आपके पास पड़ा हुआ है, जैसे अभी मेरा मोबाइल अगर मेरे पास पड़ा हुआ है ना, तो वो मेरी सारी बातें सुन रहा है। एआई आपकी बातें सारी वक्त सुन रहा है एंड उसी को काम लगाता है मार्केटिंग में। एंड यहाँ पे मशीन लर्निंग ज़्यादातर काम आता है, आपका डेटा यूज़ करता है कि आप कैसे कैसे चीज़ें चेक कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज साइबर सिक्योरिटी। आपको पहले ही बोला, स्पैम कॉल्स, ईमेल्स, इनसे बचने के लिए हम एआई को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज गेमिंग एंड एंटरटेनमेंट। लेटेस्ट जो हम जनरेशन है उनका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है ये गेमिंग। तो गेमिंग में देखिए, आप अगर कोई गेम्स खेल रहे हैं, आप किसी भी तरह का मूवमेंट कर रहे हैं, तो बैकग्राउंड कैसे चेंज हो रहा है, वो भी एआई से डेवलप्ड है। एंटरटेनमेंट में एनिमेशंस आज के दिन में बहुत फेमस हो रहा है। कार्टून्स जो भी बना रहे हैं, एनिमेशंस जो भी बना रहे हैं, ठीक है, ये सारे चीजें ना, ये सारे चीजें एआई से भी बन सकते हैं। तो एआई इतना डेवलप हो गया है। एंड अगर लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट हम बोलना जाए ना, स्मार्ट सिटीज। इसमें वेराइटीज टाइप की चीजें हैं। आप रास्ते से जा रहे हैं, साइड में एक डस्टबिन दिखा, आपको कूड़ा फेंकना है, आपने यहाँ से फेंक दिया, डस्टबिन का दरवाजा ऑटोमेटिकली खुल गया, कूड़ा अंदर गया, डस्टबिन बंद हो गया। आप ट्रैफिक लाइट के नीचे खड़े हैं, ट्रैफिक लाइट ऑटोमेटिकली ग्रीन रेड येलो हो रहा है,
वहां पे कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं है, कोई नहीं है। ऐसे ऐसे चीजें होते हैं, छोटी छोटी चीजें मिला के एक स्मार्ट सिटी बना सकते हैं। ये सारे चीजें आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ एआई के अंदर। तो अगर हम बोलने जाए कि एआई ने ना, ऐसा कोई काम नहीं है अभी तक जो एआई नहीं कर सकता है। एआई सब कुछ कर सकता है, ठीक है। तो अगर हम बोलने जाए कि एआई अगर सब कुछ कर सकता है तो हम पूरा पूरी एआई के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए, नहीं। इसके लिए एआई के कुछ प्रोज देखेंगे, कुछ कॉन्स देखेंगे, ठीक है। क्या क्या सुविधा है, क्या क्या असुविधा है। तो प्रोज, हाई एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी, ऑब्वियसली बहुत जल्दी काम करता है, बहुत सही काम करता है ह्यूमंस से। ऑटोमेशन ऑफ रिपीटेटिव टास्क, इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में एक ही काम अगर बार बार करना पड़े तो उनमें ह्यूमन एफर्ट क्यों लगाना। अब उसको मशीन से करवाइए ना, उसको एक काम को बार बार करना बहुत डिफिकल्ट है। तो इसके लिए हम एआई का यूज कर सकते हैं, रोबोट्स को यूज कर सकते हैं। इसके बाद है फास्टर डिसीजन मेकिंग। ऑब्वियसली एक मशीन एक ह्यूमंस की से बहुत जल्दी काम कर सकता है, ऐसे कि एआई भी। अगर आपको इस टाइम पे बोला जाए कि एक आईआईटी लेवल का मैथ्स आप सॉल्व कीजिए, ऐसा भी हो सकता है आपको 1 घंटा 2 घंटा लग जाए। कुछ टफ मैथ्स है, आप सॉल्व नहीं कर पा रहे, आप एआई को दीजिए, उसको टाइम ही नहीं लगेगा, 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड हार्डेस्ट, उसके अंदर आपको आंसर मिल जाएगा। तो फास्टर है, बहुत फास्टर है। एंड नो फैटिक, ऑब्वियसली आपको फिर छोटे छोटे चीजों के लिए ना ज्यादा सिरदर्द नहीं करना पड़ेगा, आपको कोई टेंशन नहीं है इसके बारे में, इजीली काम कर सकते हैं आप। एनहांसेस ह्यूमन एबिलिटीज, अगर सही से हम एआई को यूज करें ना, ह्यूमन के एबिलिटीज बहुत सारा इम्प्रूव करेंगे। एंड एफिशिएंसी भी होगा, आप बहुत एफिशिएंटली काम कर सकते हैं। हैंडल्स रिस्की टास्क, ऐसा भी सीन देखा गया है बहुत जगह पे, ऑटोमेटिकली रोबोट्स हॉस्पिटल में ना ऑपरेशंस कर रहे हैं। हाँ, वहां पे डॉक्टर्स हैं डॉक्टर्स सपोज साइड में बैठे हुए हैं, एंड वहां पे डॉक्टर साइड में बैठे हुए हैं, एक जॉयस्टिक या फिर एक माउस को लेके वो हिला रहे हैं। एंड वहां पे पास में पेशेंट के बेड के ऊपर या फिर टेबल के ऊपर पेशेंट सोया हुआ है, उसके ऊपर मशीन्स लगाए गए हैं, डॉक्टर स्क्रीन पे देख रहे हैं, माउस को हिला रहे हैं, एंड वो रोबोटिक हैंड ऑपरेशन कर रहा है। तो ये सारी चीजें हो रहे हैं। तो इसमें अच्छी बात क्या है, डॉक्टर्स खुद भी तो कर सकते थे, लेकिन नहीं, यहाँ पे रिस्क कम होता है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि डॉक्टर्स का हाथ ऑपरेशन करते करते एक एक वक्त के लिए हिल जाए, थोड़ा सा पेशेंट को दिक्कत हो सकता है उससे, कहीं पे एक्स्ट्रा कट लग गया, तो वो सब चीजें ना मशीन बहुत कम करता है। मशीन को बहुत से एक्यूरेटली ये सब काम करता है। तो ये है एक और सुविधा। कॉन्स में अगर हम देखें, हाई कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, ऑब्वियसली कॉस्ट तो है, हाई कॉस्ट तो है। एआई का एक एल्गोरिथम बनाने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत है, बहुत खर्चा भी लगता है। सेकंड इज ह्यूमन इमोशंस एंड क्रिएटिविटी का लैक। क्या होता है, एक इंसान जैसे नई चीजें सोच सकता है, वैसा एक एआई नहीं सोच सकता। एआई कितना सोच सकता है, जितना एग्जिस्ट करता है उसके अंदर ही सोच सकता है, कुछ नया नहीं सोच सकता। एंड ह्यूमन की तरह इमोशनली भी नहीं सोच सकता। आप एक चिट्ठी लिख रहे हैं, हाँ, अभी एआई बहुत अच्छा चिट्ठी आपको लिख के दे सकता है, लेकिन एक ह्यूमन अगर कुछ इमोशंस के साथ लिख रहा है ना, उस लेवल तक वो नहीं जाएगा। द सेकंड इज ओवर इंडिपेंडेंस ऑन मशीन्स। ओवर डिपेंडेंस ऑन मशीन्स, अगर आपको जो काम के लिए मशीन्स को जरूरत नहीं है, उन काम को भी करने के लिए आप मशीन्स का यूज करने जाए, तो आपका खुद का एबिलिटी कम होता जाएगा। ये बहुत बुरी चीज है। एंड प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी इश्यूज ऑब्वियसली है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चैटबॉट से एआई टूल्स के साथ अपने पर्सनल चीजें शेयर करते हैं, ठीक है। एंड इसके अलावा भी आपको बोला कि मोबाइल हमारी बात तो हमेशा सुन नहीं रहा है, तो इनसे हमारे पर्सनल चीजें लीक हो रहे हैं, इन डेटा को यूज किया जाता है, एंड ये आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का इश्यूज तो देगा। 5 इज एथिकल इश्यूज। बहुत सारे चीजें कर रहे हैं एआई की मदद से हम, जो एथिकली गलत है,
तो इन चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा। एआई का जो कॉन्स है ना, ऑलवेज वी कैन नॉट से दैट द कॉन्स ऑफ एआई, दिस इज सम सोशल कॉन्स। ठीक है, अगर सोसाइटी एआई को अच्छे से यूज करे तो एआई का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, एआई कोई समस्या क्रिएट नहीं कर सकता। लेकिन सोशली अगर इंसान खुद की सिक्योरिटी के बारे में ना सोचे, खुद के अच्छे के लिए ना सोचे, तो आप एआई को यूज नहीं करेंगे, एआई आपको यूज करेगा। तो ये सारी चीजें देखने पड़ेंगे। सो आखिर में एक ही बात बोलना चाहूंगा, एआई कैन डू एनीथिंग इन द प्रेजेंट टाइम। आपको एआई को अच्छे से यूज करना पड़ेगा, आपको एआई को यूज करना है, खुद को एआई को यूज करने नहीं देना है। ठीक है, एंड एक और चीज बहुत पॉपुलर हुआ है कि जॉब्स चले जा रहे हैं एआई की मदद से। ये पॉइंट एकदम ही गलत है। हाँ, कुछ कुछ जॉब्स गए हैं, ठीक है। कैसे? देखिए, एक टाइम था जब बहुत तरह के काम थे। अभी टाइम तो डेवलप कर रहा है ना, अभी टाइम जब डेवलप कर रहा है, अभी समझिए हम ही एक AIML डेवलपर अगर फ्यूचर में जाके बने, तो इसमें क्या हुआ? कुछ काम क्या कम हुआ? कम काम ज्यादा हुआ, हमारा एक एक्स्ट्रा जॉब आ गया। अब आप बोलेंगे इसके लिए बहुत सारे काम चले जा रहे हैं, रोबोटिक हैंड्स ऑटोमेटिकली फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, फैक्ट्री के मजदूरों का काम चला जा रहा है। नहीं, आपका काम नहीं जाएगा, आपको एआई को यूज करना आना चाहिए। टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, आपको टेक्नोलॉजी के साथ जाना है, आपको इस टाइम के साथ आपको भी एडेप्ट होना पड़ेगा। आप अगर एआई को यूज करना जानते हैं ना, तो आप जाएंगे, आप फैक्ट्री में काम करेंगे, आप मशीन्स को हैंडल करेंगे, एंड उसके साथ क्या होगा कि ये जो एआई है उसको यूज करके आपका काम आसान होगा। आप जो काम कर रहे हैं वहां पे आप उससे ज्यादा काम कर पाएंगे। अगर आप कोई काम 10 यूनिट कर रहे थे, वो आप अब 50 यूनिट 100 यूनिट करेंगे। क्यों? क्योंकि मशीन की मदद से आपका काम बहुत आसान हो गया है। तो एआई को यूज करना पड़ेगा, आपका काम आसान होगा, काम जाएगा नहीं। सो एक ही बात बोलना चाहूंगा लास्ट में, यूज एआई वाइजली। एंड अगर आपका कोई डाउट है इसके बारे में तो ऑब्वियसली मुझको कमेंट सेक्शन में पूछिए, या फिर मेरे व्हाट्सएप चैनल में आप मुझको टेक्स्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल में आशा करता हूँ आप टेक्स्ट नहीं कर सकते, आप कमेंट में बोलिए, मैं आंसर ऑब्वियसली दूंगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग, बाय बाय, गुड बाय।